नमस्ते दोस्तों, आज हम जानेंगे जीरा सौंफ अजवाइन खाने के फ़ायदे। इनके अनगिनत फ़ायदे हैं, तो जान लेते हैं कैसे लेना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं ले रही हूँ 100 ग्राम मोटी वाली सौंफ। आपको मोटी वाली सौंफ ही लेना है, इसका पाउडर नहीं लेना है क्योंकि पाउडरों में काफ़ी मिलावट आती है। और हम ऐसे साबुत लेंगे तो हमको मालूम भी रहेगा हमने घर पे बनाई है, होम रेमेडी रहेगी। तो 100 ग्राम मोटी वाली सौंफ मैंने ले ली है। अब इसमें ले रही हूँ मैं 50 ग्राम कच्चा जीरा, और ये वही जीरा है जिसको हम रोज़ रसोई में खाना बनाने में काम में लेते हैं, यानी कि सब्ज़ी छोंकने में, नाश्ता बनाने में। 50 ग्राम ही मैंने लिए यहाँ पे अजवाइन, और 8 से 10 लिए मैंने यहाँ पे हरी इलायची, यानी कि छोटी वाली इलायची। इन्हीं से हम बहुत ही हेल्दी सी एक रेमेडी तैयार करेंगे। यदि आप गैस, कब्ज, एसिडिटी, सिर दर्द, पीढ़ियों का दर्द, नसों का दर्द से परेशान हो तो ये आपके लिए एक रामबाण नुस्खा रहेगा। और फ्रेंड्स, इसकी रेमेडी हम बना के लेंगे तो ये भारी से भारी गैस को भी जड़ से निकाल के फेंक देता है, यानी कि कैसी भी पेट के अंदर गैस बन रही हो उसको ये निकाल देता है। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे 100 ग्राम मोटी वाली सौंफ ली है। सौंफ की तासीर ठंडी होती है, जीरा कच्चा रहेगा तो इसकी तासीर गर्म रहती है, और इस जीरे को हम भून के लेंगे तो ये ठंडाई में बदल जाता है। अजवाइन की तासीर गर्म होती है, इसलिए इसकी एक ऐसी औषधि के रूप में ये पाउडर बन के तैयार होता है जो गैस को कैसे भी करके ये बाहर निकाल देता है। अजवाइन का काम यही रहता है कि गैस को बाहर निकालने का। तो फ्रेंड्स, अब चलते गैस की तरफ और इनको हम भूनेंगे, लेकिन ध्यान रखें इन्हें एक साथ नहीं भूनना है क्योंकि अजवाइन बहुत नाजुक होती है, ये बहुत जल्दी से भुन जाती है, इसको भुनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, इसलिए सभी को हम अलग अलग भूनेंगे। तो अब हम चलते हैं गैस की तरफ। तो फ्रेंड्स, गैस को पहले ऑन कर लेते हैं। गैस मैंने ऑन कर दिया है। अब इस पर रखेंगे हम लोहे का तवा। तो आप लोहे का तया कढ़ाई भी ले सकते हो। सबसे पहले हम अजवाइन को ही भूनेंगे क्योंकि अभी तवा ठंडा है। गरम तवे पे डालते हैं तो एकदम से ये अच्छे से भुनती नहीं है और थोड़ी थोड़ी जलने लग जाती है। तो ठंडे तवे पे डालेंगे, गैस को स्लो रखा है, और इसे करीब हम 1.5 से 2 मिनट तक भून लेंगे। और ये भुनेगी तब इसका अलग ही कलर हो जाता है, इसलिए मैंने सबसे पहले अजवाइन को ही भूना है। अजवाइन बहुत अच्छी रहती है और बालों को भी हमारे को ये नरम रखती है। तो इस तरीके से अजवाइन को मैंने भून लिया है। सबसे कम समय अजवाइन भुनने में लगता है। अब इसे हम दूसरी प्लेट में निकाल लेते हैं। अब डालेंगे हम सौंफ। सौंफ को थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है भुनने में, और सौंफ को हम भून के लेंगे तो ये बहुत ही हेल्दी के रूप में हमारे शरीर में काम करेगी। सौंफ बालों को नरम रखती है, बालों को लंबाई में बढ़ाती है, और सौंफ से बाल झड़ना भी कम होता है। गैस कब्ज में सौंफ बहुत ही फायदेमंद होती है। सौंफ में एंटीऑक्सीडेंट रहता है जिससे हमारे शरीर को भरपूर मात्रा में आयरन मिलता है। सौंफ खाने से कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर नियंत्रित रहता है। सौंफ खाने से पाचन में सुधार और हृदय को स्वस्थ बढ़ावा मिलता है। सौंफ खाने से वजन कम होता है और ये स्किन को भी एकदम ग्लोइंग रखती है। तो सौंफ को भी मैंने अच्छे से भून ली है। अब डालेंगे इसके अंदर कच्चा जीरा। तो पूरे कच्चे जीरे को हम डाल देते हैं। तो फ्रेंड्स, जीरे को भी हम बिल्कुल स्लो गैस पे भून लेंगे। और जीरे खाने के भी बहुत ही अनगिनत फ़ायदे हैं, जैसे पाचन में सुधार, वजन घटाना, रक्त शर्करा और कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करना। इसके भी ऐसे अनगिनत बहुत सारे फ़ायदे हैं, आप चाहे तो गूगल पे सर्च करके भी जाके देख सकते हो। तो जीरा भी मैंने भून लिया है। अब इसे भी हम प्लेट में निकाल लेते हैं। तो सभी को निकाल लिया है, गैस बंद कर दिया है, और तवे को मैंने साफ़ कपड़े से पोंछ लिया है। तो अब गरम तवे पे ही हम इसमें डाल रहे हैं करीब 5 ग्राम के करीब हींग। तो मैंने अच्छी वाली हींग ली है, यानी कि अच्छी कंपनी की हींग लेनी है, और इसको भी हम गरम तवे पे भून लेंगे। इस पाउडर में हींग का होना ज़रूरी है। तो हींग को भी हम भून के लेंगे, कच्ची हींग नहीं लेना है। आप डायरेक्ट कच्ची हींग को नहीं डालें। गरम तवे पे मैंने हींग को इस तरीके से भून लिया है। अब इसे साइड में रख देते हैं और इन्हें देख लेते हैं। ये ठंडे हो गए होंगे तो इन्हें ग्राइंड कर लेंगे। तो अभी ये गर्म है थोड़े, तो इनको थोड़ी देर हम ठंडा करेंगे। गरम को ग्राइंड नहीं करना है, ठंडा होने के बाद में इनको हम ग्राइंड करेंगे। ठंडा होने के बाद में इसे मिक्सी के जार में ग्राइंड करेंगे। और ये पाउडर मैं 15 दिन के लिए बना रही हूँ। यदि आप ज़्यादा बनाने चाहते हो तो ज़्यादा भी बना सकते हो, 1 महीने तक के लिए भी आप बना सकते हो।
ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है, क्योंकि सभी को हम भून के ले रहे हैं तो भुनी हुई चीज़ जल्दी से ख़राब नहीं होती है। तो अभी ये ठंडी हो गई है, तो इसे मिक्सी के जार में ग्राइंड कर लेते हैं। तो मिक्सी के जार में मैंने डाल दिया है। अब इसके अंदर डालेंगे हम 5 छोटी इलायची, यानी कि हरी इलायची। तो मैं 10 से 15 दिन के लिए ही बना रही हूँ, इसलिए मैंने 5 हरी इलायची डाली है। यदि आप ज़्यादा बना रहे हो तो इसमें ज़्यादा इलायची डालें। मैंने 100 ग्राम के हिसाब से डाली है। 100 ग्राम मैंने मोटी सौंफ ली थी, तो मैंने यहाँ पे 5 हरी इलायची डाली है। अभी इसके अंदर हम और भी सामान डालेंगे, उन्हीं से ये काफ़ी लंबे समय तक चलता है। तो ये देखिए, इस तरीके का ये पाउडर मैंने बनाया है। तो इतना ही इसे बारीक रखना है, ज़्यादा मोटा भी नहीं रखना है और एकदम पेस्ट के जैसे भी नहीं बनाना है। पूरे को मैंने प्लेट में निकाल लिया है। और जब आप इसे ग्राइंड करें तो ध्यान रखें, मिक्सी के जार के अंदर बिल्कुल भी गीला नहीं होना चाहिए। पोंछ के लें, क्योंकि थोड़ा सा भी गीला रह गया बूंद भी तो ये ख़राब हो सकता है फिर। अब इसके अंदर डाल देते हैं हींग, जो हमने तवे पे भून ली थी। हींग को भून के ही लेना है। जो भी आप पाउडर बनाते हो तो भून के लेंगे तो ये अच्छी रहेगी। कच्ची हींग लेंगे तो ये नुकसान करती है। आधा चम्मच मैं ले रही हूँ काला नमक। तो काला नमक आप आपके पाउडर के हिसाब से लें, क्योंकि जैसे हम सब्जी में नमक डालते हैं स्वाद के हिसाब से, उसी हिसाब से इसमें भी नमक डालना है। नमक से काफ़ी लंबे समय तक ये बिल्कुल ख़राब नहीं होती है, और इसका जब हम इसको लेंगे तो इसका टेस्ट भी बिल्कुल अलग रहेगा। अब लेने का तरीका मैं बता देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिया है 1 गिलास गुनगुना पानी। देखिए, इसमें धुआं भी निकल रहा है, गुनगुना पानी है। अब इसमें हम डालेंगे आधा चम्मच ये वाला पाउडर, और इस गिलास के पानी में ही डाल देंगे। तो फ्रेंड्स, आप चाहे तो ऐसे पानी में मिला के भी ले सकते हो। तो इस पानी को आप सुबह में खाली पेट पी लें, और इसके पीने के 1 घंटे बाद में आप नाश्ता करें, और शाम को सोते समय लेना है इसी तरीके से, और खाने खाने के बाद में लेना है। और इसे लेने के बाद में सिर्फ सो जाना ही है, कुछ भी ऊपर से नहीं खाना है। तो यदि आप गैस से परेशान हो तो आपको बहुत जल्दी से फ़ायदा मिलेगा। मोटापे से परेशान हो तो पेट तो ऐसे पिघल जाएगा जैसे आपने बर्फ़ को पिघलाया हो ऐसे, लेकिन कंटिन्यू लेना है और दोनों टाइम लेना है। और फ्रेंड्स, यदि आप पानी में डाल के लेना पसंद नहीं कर सकते तो आप क्या करें, 1 चम्मच साबुत ये पाउडर को ऐसे ही मुंह में डाल लें और ऊपर से गुनगुना पानी पी लें। तो आप दोनों तरीके से ले सकते हो, वैसे आपकी इच्छा, आप कैसे लेना पसंद करते हो। बेनिफिट दोनों का बराबर रहेगा, लेकिन मिला कर लोगे तो और भी अच्छा रहेगा। और इस तरीके का कोई भी कांच का डिब्बा ले लें, उसके अंदर इसे भर के रख दें। काफ़ी लंबे समय तक ये इसके अंदर ख़राब नहीं होता है। मैंने इसके अंदर अलसी का पाउडर भर रखा है अभी, तो दूसरे डिब्बे में मैं इसे भर के रख दूँगी। तो आपको आज की ये रेमेडी या नुस्खा अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना। चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब करना। बाय बाय, टेक केयर। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।